झारखंड सरकार के भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कई सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करनी चाहिए थी। बिना व्यक्तिगत जांच के नौकरी समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वे करीब 7 महीने से नौकरी कर रहे हैं और नौकरी मिलने के बाद अन्य रोजगार छोड़कर झारखंड लौटे थे। अब सरकार के फैसले से उनका भविष्य खराब हो गया है। सोमवार को हेमंत सरकार की ओर से स्पेशल कैबिनेट बुलाई जाती है और इस स्पेशल कैबिनेट में जितनी भी जैसे जेल की परीक्षा है टीडीपीएल द्वारा लिए गए सभी को रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद जो काम कर रहे अफसर है वो अब प्रोजेक्ट भवन के सामने हैं, वो धरना देकर बैठ गए हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2000 से ज्यादा जो अफसर है वो अब बेघर या यूं कहे कि नौकरी उनसे छिन गई है, जिसके बाद अब ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और चाहते कि सरकार की ओर से जो जांच किया जाए वो निष्पक्ष नहीं है। आप अगर एक उस पोजीशन पे बैठे हैं तो आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि ठीक है, मांग करने का हक सबको है, उनको भी मांग करने का हक है तो हमें भी मांग करने का हक है। अब आपको वहाँ पे बैठ के डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आपका पूरा तंत्र आपके पास है, आप जांच कीजिए। 26 साल में एक नियुक्ति यहाँ ढंग से नहीं हुई, एक रात में 17 नियुक्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है, ये कहाँ का न्याय है। हम लोग किसी से नहीं डरते। आप जांच कराइए, जब हमारे नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो दागदार हैं उनको हटाया जाए, तो हम लोग सबके दामन पे आप दाग लगा दिए। आपका एक्ट कहता है कि अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने गड़बड़ी की है, आप उसको सजा दीजिएगा, उस पर पेनल्टी लगाइएगा, मॉनेटरी फाइन होगा। तो आप प्रूफ कीजिए और हमको जेल में भी डालिए, मेरा फाइन भी लीजिए, हमको जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी में बैठने का हक हमसे छीन लीजिए, लेकिन बिना प्रूफ के आप मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकते। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर वाले परेशान है कि नौकरी चला गया, क्या होगा फ्यूचर का। उनको ये भी परेशानी है कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, क्या चल रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। 60-70 साल के माँ बाप को अब इस उम्र में ये नहीं दिखाना था, उनको प्राउड फील कराना था कि हाँ हम कुछ किए हैं। हम तो इससे पहले प्राइवेट में जॉब करते थे, बहुत अच्छा नौकरी था मेरा, छोड़ के आए क्योंकि यहाँ पे मेरे गरीब माँ बाप है। हमको अपने माँ बाप का, मेरी माँ बीमार थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए हम यहाँ पे रुक गए कि हम घर के पास रहेंगे। क्या हमको जिंदगी भर बैंगलोर या पुणे में ही नौकरी करना है? हम झारखंड के होकर झारखंड में क्यों नौकरी नहीं कर सकते? जब झारखंड बना उसके लिए भी मेरे दादा मेरे पापा लोग सैक्रिफाइस किए हैं, लेकिन झारखंड बन के क्या मिला हम लोग को? कुछ नहीं मिला। पूरा झारखंड बेच खाए हैं सब लोग, पूरा झारखंड बर्बाद है। अब प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जो करना है करो, क्योंकि ये किसी के बस का बात नहीं है। पूरा तंत्र ही डूबा हुआ है, पूरा तंत्र। किसी नेता किसी के बस का बात नहीं है। अब ये 26 साल में ये लोग क्या किए हैं, सबको, सबसे पक्ष विपक्ष में सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगती हूँ और सारे जांच एजेंसी से, सारे न्यायालय से मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ कि आप लोग क्या किए हैं 26 साल में, हम लोग को हिसाब दीजिए। आप हमसे हिसाब मांग रहे, मेरा हिसाब लीजिए। मेरे 5 पैसा का आपको इधर उधर मिल गया कहीं मेरा या मेरे खानदान का, तो मेरे को फांसी पे लटका देना, लेकिन आप 26 साल का हिसाब दो मुझे। हमें झारखंड सरकार से मतलब यही उम्मीद है, जैसे हमारे 2019-24 के चुनाव में नारा था हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। सरकार से हमें अभी भी यही उम्मीद है कि हमारी ये सरकार बाबा बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन की पृष्ठभूमि से मतलब आती है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का आह्वान करती है। तो हमें यही है कि मतलब JSCGL का जो रद्द किया गया है इससे मतलब वापस लिया जाए और हमें फिर से झारखंड की बेहतरी में, झारखंड के भविष्य के निर्माण में अपने योगदान देने का मौका मिले। सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, तभी जाकर कोई फैसला है वो ले, और जो इसमें अपराधी पाए जाते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ महक मिश्रा, रांची।